कानून नाफिज करने वाले इदारों ने साद रिजवी और अनस रिजवी को ट्रेस कर लिया। दोनों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस जराये का कहना है दोनों भाई जख्मी हैं या नहीं इस बारे में इल्म नहीं। मुरीद के में एहतजाज के दौरान सोशल मीडिया पर इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में क्रैकडाउन। 57 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। कार्रवाइयां लाहौर, कसूर, कामोकी, गुजरावाला और शेखुपुरा में की गई। 109 शरपसंदों के व्हाट्सएप और फेसबुक अकाउंट्स ट्रेस कर लिए। पुलिस का कहना है 250 शरपसंदों की फहरिस्त मुरतब की जा चुकी। गिरफ्तारी के लिए क्रैकडाउन का दूसरा मरहला रात से शुरू होगा। मुरीद के में पुलिस इंस्पेक्टर की शहादत और अहलकारों के जख्मी होने का मुकदमा दर्ज। टीएलपी क़यादत समेत दर्जनों कारकुनान नामजद। मुकदमे में दहशतगर्दी समेत 33 दफात शामिल। मुरीद के में तहरीक लब्बैक का पुरतशद्दुद एहतजाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले। एक पुलिस अफसर शहीद और एक दर्जन एहलकार जख्मी। पुलिस जराये का कहना है इब्तदाई तौर पर इंतजामिया ने मुज़ाकरात किए। हुजूम ने पथराव किया, किलो वाले डंडे, पेट्रोल बमों का इस्तेमाल किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के मुताबिक फायरिंग में इस्तेमाल गोलियां छीने गए असलहे की थी। पुलिस ने बड़े सानहे से बचने की कोशिश में आंसू गैस की शेलिंग और लाठी चार्ज किया। मुरीद के में पुरतशद्दुद जत्थों की फायरिंग से डीएसपी तारिक महमूद डोगर भी जख्मी हुए। कांस्टेबल मोहसिन लियाकत ने बताया उन्हें शरपसंदों की 2 गोलियां लगी। कांस्टेबल मुजाहिद का कहना था उन्हें शरपसंदों की जानिब से फायर की गई गोली बाजू में लगी। पेशावर हाईकोर्ट ने नौमुंतखब वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की हलफ बर्दारी से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया, जो कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। अदालत ने पूछा क्या गवर्नर नए वजीर आला से हलफ लेंगे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया गवर्नर कराची में है, कल वापस आकर जवाब देंगे। अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे की भी तस्दीक करेंगे। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का कहना है किसी को गलत फहमी है तो दूर कर ले, वोट की हिफाजत पहले भी की थी अब भी करेंगे। हमने कल असम्बली के फ्लोर पे ये बात की कि चूंकि गवर्नर के लेटर के आने के बाद इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं हुआ था, तो हमने कल के पूरे प्रोसीजर से वॉकआउट कर लिया था कि जब तक सीट वैकेंट नहीं होती सीएम की तब तक प्रोसीजर जो है वो नहीं चलाया जा सकता। नौमुंतखब वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के इंतखाब के खिलाफ जेयूआई की दरखास्त की समाअत। दरखास्त गुजार के वकील पेश न हुए। पेशावर हाई कोर्ट ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। जेयूआई के पार्लिमानी लीडर लुत्फुर रहमान ने दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया। वजीर आला का इंतखाब गैर कानूनी तौर पर हुआ है। अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा अभी मंजूर नहीं हुआ। गवर्नर ने उन्हें तस्दीक के लिए बुलाया है, पता नहीं इन्हें क्यों जल्दी है। हम चाहते हैं अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा मंजूर हो, फिर नया वजीर आला मुंतखब हो। इसराइल ने यरगमालियों की लाशें हवाले करने के लिए हमास को आज रात तक की मोहलत दे दी। टाइम्स ऑफ इसराइल ने इसराइली वजीर दफा के हवाले से बताया वक्त बहुत कम है, आज रात तक अगर कोई पेशरफ्त न हुई तो इसराइल अपने तमाम इख्तियारात इस्तेमाल करेगा। इसराइल का कहना है तमाम लाशें मुकर्ररा वक्त में वापस की जाए वरना संगीन नताइज बरामद होंगे। हमास अब तक 28 में से 4 लाशें इसराइल के हवाले कर चुकी है। हमास का कहना है बाकी 24 लाशों को निकालने में वक्त लग सकता है। गजा में जंगबंदी और कैदियों की रिहाई के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह गजा में नस्ल कुशी का फौरी खात्मा था। पाकिस्तान और बरादर ममालिक ने गजा के मसले पर मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाया। सदर ट्रंप का शुक्रिया, उम्मीद है वो गजा में मजालिम रोकने का वादा पूरा करेंगे। फ़लस्तीनी अवाम की आज़ादी, वक़ार और खुशहाली पाकिस्तान की बुनियादी तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शर्म अल शेख का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके पाकिस्तान के लिए रवाना। Prime Minister Sharif of Pakistan, and also I have to say my favorite field marshal from Pakistan, who's not here, but the Prime Minister is here, and you're going to give his regards. Where are you? There you go. Thank you very much. अमरीकी सदर ट्रंप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के मद्दा शर्म अल शेख अमन कॉन्फ्रेंस में खिताब के दौरान कहा पाकिस्तान से मेरे पसंदीदा फील्ड मार्शल यहाँ मौजूद नहीं लेकिन वजीर आजम यहाँ मौजूद हैं।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, क्या आप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से नेक ख्वाहिशात का इजहार करेंगे? सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ को खिताब की दावत दी और कहा, आप वो भी कहें जो उस दिन कहा था। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, सदर ट्रंप अमन के हकीकी सफ़ीर हैं। ट्रंप ना होते तो गजा अमन मुआहदा मुमकिन ना होता। अनथक मेहनत के बाद गजा में अमन कायम करने में कामयाब हुए। जब तक ऐसा अमल शुरू नहीं किया जाता जिसके नतीजे में फलस्तीनी रियासत का क़याम मुमकिन हो, तब तक मशरिक़ वुस्ता की तबाही यकीनी है। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम का कहना है, अगर हम इस मसले को हल नहीं करते, अगर हम इसराइलियों और फ़लस्तीनियों के मुस्तक़बिल और इसराइल के साथ अरब और मुस्लिम दुनिया के ताल्लुकात कायम करने की कोशिश नहीं करते, तो हमारी तबाही यकीनी है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। वकील आबिद जुबैरी ने आज भी फुल कोर्ट तश्कील देने के हक में दलाइल दिए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, आप एक तरफ 16 जजेस और दूसरी तरफ इज्तिमाई शऊर की बात कर रहे हैं। फुल कोर्ट तो 24 जजों पर मुश्तमिल है। हमारे सामने आर्टिकल 191 मौजूद है, उसे कैसे एक तरफ कर सकते हैं? जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, इस हवाले से जजमेंट मौजूद है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, इनको जवाब देने दें। सुप्रीम कोर्ट रूल्स में फुल कोर्ट के क़याम से मुताल्लिक़ भी रूल होना चाहिए था। रूल्स के हवाले से 24 जजेस बैठे थे, इनके सामने रूल्स बने। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, रूल्स सबके सामने नहीं बने, मेरा नोट मौजूद है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, मीटिंग मिनट्स मंगवाए जाएं। जब तक मामला क्लियर नहीं होता ये केस आगे नहीं चलेगा। मुझे यहाँ झूठा साबित किया जा रहा है, हक़ाइक़ कौम के सामने रखूंगा। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, जजेस एक दूसरे से ऊंची आवाज में बात ना करें। अटॉर्नी जनरल ने दरखास्त की, अंदरूनी मामला है, इसे यहाँ ज़ेरे बहस ना लाएं। समाअत कल तक मुलतवी। सीज फायर के बावजूद पीपल्स पार्टी को नून लीग की सोशल मीडिया मुहिम पर तहफ़्फ़ुज़ात। पीपी ज़राए का कहना है, नून लीग सोशल मीडिया पर ताहाल पीपल्स पार्टी मुखालिफ मुहिम चला रही है। क़यादत को आगाह कर दिया है। पीपी क़यादत ने मामला सीईसी में ज़ेरे गौर लाने का फैसला किया है। ज़राए ने कहा, नून लीग सोशल मीडिया मुहिम से सिंध हुकूमत को निशाना बना रही है। पंजाब में पीपी मुखालिफ बयानिया बनाया जा रहा है। सूबों का निज़ाम नाकाम हो चुका, बादशाहत है। कराची में जहां जाता हूं शिकायतें सुनने को मिलती हैं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की ARY न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, सिंध में बैड गवर्नेंस और करप्शन की वजह से आवाम का जीना मुश्किल हो गया है। अमरीकी इंतजामिया से कामयाब मुज़ाकरात के बाद टैरिफ डील तय पा गई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का वाशिंगटन में अमरीकी हुकाम से मुज़ाकरात का खैर मकदम। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की IMF के डायरेक्टर से मुलाकात। पाकिस्तान का इस्लाहात के अमल को जारी रखने के आज़म का इरादा। वज़ारत ख़जाना के एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम को बरकरार रखने की अहमियत पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर ख़जाना की दौलत मुश्तरका के वज़राए ख़जाना के इजलास में भी शिरकत। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर से भी मुलाकात की। कहा, मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तान के लिए एक बड़े वजूदी खतरे की सूरत इख्तियार कर चुकी है। ज़राए का कहना है, IMF ने सरकारी अफसरान के बैंक अकाउंट्स की मालूमात शेयर करने की हुकूमती तजवीज़ मानने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान की मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की तीसरी किस्त के हुसूल की कोशिशें जारी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक दिन की शदीद मंदी के बाद जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 1,64,000 की सतह बहाल। इंडेक्स की 5,829 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,64,273 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। पाकिस्तान की पहले टेस्ट में पोजीशन मुस्तहकम। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 250 से ज्यादा रन की बढ़तरी हासिल कर ली। बाबर आजम 42, अब्दुल्ला शफीक 41, शान मसूद 7 और इमामुल हक 0 पर पवेलियन लौटे। तीसरे रोज मेहमान टीम पहली इनिंग्स में 269 रन बनाकर आउट हो गई। नुमान अली ने 6, साजिद खान ने 3 शिकार किए।
स्वात की तहसील मट्टा के इलाके अरकोट में इंसदादे पोलियो टीम पर फायरिंग, लेवीज एहलकार अब्दुल कबीर जाँ बहा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की शदीद मजम्मत, कहा पोलियो के खात्मे की अवामी खिदमत करने वालों पर दहशतगर्द हमला नाकाबिले बर्दाश्त है। हुकूमत मुल्क से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। इंसदादे पोलियो मुहिम भरपूर तरीके से पोलियो के खात्मे तक जारी रहेगी। नाराज बलोच की इस्तिलाह दहशतगर्दी को जवाब फराहम करने के लिए मुतारिफ करवाई गई। जो शख्स बंदूक के जोर पर तशद्दुद करे वो नाराज नहीं बल्कि दहशतगर्द है। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती का नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से खिताब, कहा सियासत से ज्यादा अहम रियासत है। दुश्मन पाकिस्तान को केक की तरह टुकड़ों में बांटना चाहते हैं। बलूचिस्तान के खराब हालात के पीछे भारतीय एजेंसी रॉ का वाज़ेह किरदार है। अलहदगी पसंद भारत से खुश लेकिन पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। बलोच अवाम को बंद गली में धकेला जा रहा है। लाहासिल जंग से कुछ हासिल नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नई सड़कों पर सोलर स्ट्रीट लाइट्स लगाने का हुक्म, लाहौर के ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दे दी। इजलास में सूबे में CNW और LDA प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। पंजाब के तमाम टोल प्लाजों पर पर्ची को खत्म करने और मुकम्मल डिजिटलाइजेशन का फैसला किया गया है। जानवरों को इंसानों की तफरीह के लिए बंद करना जुल्म की इंतहा है। दुनिया भर में जानवरों को कुदरती माहौल में रखा जाता है। सिंध हाई कोर्ट का चिड़ियाघर में रीछ के लिए नाकाफी इंतजामात पर समाअत के दौरान इजहार बरहमी। सीनियर डायरेक्टर कराची जू ने अदालत को बताया, रीछ की हालत ऐसी नहीं जैसा बयान किया जा रहा है। रीछ की तबीयत ठीक, पिंजरा भी मुनासिब है। अदालत ने पूछा, आपके बयान की साइंसी बुनियाद क्या है? क्या किसी रिसर्च में बताया गया है कि रीछ के लिए कितनी जगह चाहिए होती है? 2 रोज में रीछ को इस्लामाबाद की महफूज पनाहगाह में मुंतकिल किया जाए। कराची राशिद मिन्हास रोड पर शफीक मोड़ के करीब फायरिंग, एक शहरी जाँ बहा के एक जख्मी। फायरिंग का वाकया मुबैना तौर पर डकैती मज़ाहमत के दौरान पेश आया। लाहौर में CCD और मुल्जिमान में मुबैना मुकाबला, एक डाकू हलाक, साथी फरार हो गए। CCD ने नाके पर 3 मुल्जिमान को रुकने का इशारा किया तो मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में एक डाकू अली रजा मारा गया। नारोवाल में CCD के मुबैना मुकाबले में 2 डाकू हलाक। बीनाई के आलमी दिन पर वजीर आला हाउस में मुफ्ताह कैंप, मुराद अली शाह ने कहा, आंखों की सेहत से मुतालिक अवाम में आगाही खुशाइन है। सिंध हुकूमत अवामी सेहत के मंसूबों में मुकम्मल ताउन जारी रखेगी। आंखों की सेहत को नजरअंदाज करना जिंदगी को धुंधला देने के मुतरादिफ है। समंदरी केबल की मरम्मत की वजह से मुल्क में इंटरनेट सर्विस मुतासिर या जुज़वी तातुल का खदशा। PTCL एलामी में कहा गया है, केबल की मरम्मत के दौरान सार्फिन को 18 घंटे तक इंटरनेट सर्विस में सुस्त रफ्तारी या तातुल का सामना हो सकता है। तुर्की और अज़रबैजान के स्पीकर्स की मज़ार इक़बाल पर हाजिरी, फूल रखे और फातिहा खानी की। मेहमानों की किताब बेतासुरात कलमबंद किए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान भी मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के साथ थे। चीन ने अमरीकी बहरी जहाज़ों से खुसूसी पोर्ट फीस लेना शुरू कर दी। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है, जितनी जल्दी हो सके वाशिंगटन अपनी गलतियां दुरुस्त कर ले। बातचीत की ख्वाहिश और दबाव की पॉलिसी एक साथ नहीं चल सकती। बहरी जहाज़ों पर फीस इलाकाई खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नाफिज की गई। अमरीकी महकमा ख़ारजा ने चीन के इक़दाम को गैर ज़रूरी और इश्तियाल अंगेज़ करार दे दिया।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इतालवी वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी को खूबसूरत खातून करार दे दिया। कहा, अगर अमरीका में किसी खातून को खूबसूरत कहें तो सियासी करियर का खात्मा हो सकता है, लेकिन मैं खतरा मोल लेने को तैयार हूँ। मेलोनी नाकाबिले यकीन और बहुत कामयाब सियासतदान है।